शिव जी का जन्म कैसे हुआ? आदिदेव महादेव की रहस्यमयी उत्पत्ति की कथा। वे न आदि हैं, न अंत, न रचे गए, न मिटाए जा सकते हैं। वे योग हैं, वे सहार हैं, वे करुणा हैं, वे हैं महादेव। लेकिन एक प्रश्न सभी के मन में उठता है, शिव जी का जन्म कैसे हुआ? क्या वे उत्पन्न हुए थे, या वे सृष्टि के पहले से ही विद्यमान हैं? आज हम जानेंगे आदिशक्ति और आदिशिव की उस अद्भुत कथा को, जिससे प्रारंभ हुई इस ब्रह्मांड की लय, गति और सहार। शिव को अजन्मा कहा गया है, मतलब जिनका कोई जन्म नहीं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वो अग्नि हैं, वो आकाश हैं, वो नाद हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, न तस्य कश्चन जन्म न कारणम। उसका न कोई जन्म है, न कारण। लेकिन हमारे मन को शांति तभी मिलती है जब हम उन्हें एक रूप में अनुभव कर सकें। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें बताया कैसे इस ब्रह्मांड की पहली ध्वनि के साथ शिव का आविर्भाव हुआ। शिव का ब्रह्मांडीय प्रकट रूप। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, न जल, न वायु, न अग्नि, सिर्फ अंधकार। फिर अचानक एक तेज प्रकाश फूटा, जिससे जन्मी एक अनंत अग्नि ज्योति, जो ना ऊपर खत्म हो रही थी, ना नीचे। यही थी लिंग रूप में शिव की प्रकटता। ब्रह्मा और विष्णु भी इस प्रकाश से स्तब्ध थे। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले उस ज्योति के अंत की खोज में। विष्णु नीचे उतरे, लेकिन उन्हें भी कोई सीमा न मिली। तभी यह उद्घोष हुआ, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत, मैं ही निर्माण, मैं ही विनाश, मैं ही शिव हूं, सहार और कल्याण का समर्पण। शिव और शक्ति का मिलन। शिव अकेले नहीं, जहां शिव है वहां शक्ति है। वो ही आदिशक्ति सती थीं, जो बाद में पार्वती बनी। शिव तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक शक्ति उनके साथ न हो। स्कंद पुराण कहता है, शिवः शक्त्या युक्तो यदिभवति शक्तः प्रभवितुः न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। शिव शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी शिव की बात हो तो उनका जन्म सिर्फ एक दैविक प्रकट रूप है, जो शक्ति के साथ मिलकर समस्त सृष्टि का संचालन करता है। रुद्र रूप और शिव का 11वां अवतार। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए अपने क्रोध से रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र रोते हुए प्रकट हुए और कहा, मुझे क्या करना है? ब्रह्मा बोले, जाओ, तुम सृजन और सहार के स्वामी हो। यही रुद्र आगे चलकर बने महाकाल, त्रिपुरांतक, नटराज और भोलेनाथ। शिव के 11 रुद्र रूप संसार में अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रकट हुए। हर रूप में वही तत्व, वही महाकाल। कई स्थानों पर शिव को हिमालय पुत्र भी कहा गया है। पार्वती जी की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव ने सगुण रूप में पार्वती से विवाह किया। इसलिए लोक परंपराओं में शिव को पार्वती के पति के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन यह जन्म नहीं, एक प्रकट रूप की स्वीकृति है। शिव तो हर युग में, हर दिशा में भक्तों के लिए नई नई लीलाएं रचते रहते हैं। तो क्या शिव जी का जन्म हुआ? उत्तर है नहीं, वो जन्म से परे हैं। लेकिन हमारे लिए वे समय समय पर प्रकट होते हैं, ताकि हम उन्हें समझ सकें, उनसे जुड़ सकें और अंततः स्वयं को पहचान सकें। शिव ही ब्रह्मा हैं, शिव ही आत्मा हैं। वे अज्ञेय हैं, फिर भी ज्ञेय हैं। वे सहार करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ कल्याण होता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है महादेव। जो शिव को समझ गया, उसने जीवन को समझ लिया। कमेंट करें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।